चीन से पहले कोविड की शुरुआत हुई और उसके बाद कोविड अलग अलग देशों में फैला, जिससे जान का भी नुकसान हुआ और माल का भी नुकसान हुआ। अब ऐसी चर्चा चल रही है कि चीन में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू करके एक और वायरस फैल चुका है जो बच्चों में ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। वहाँ पर बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। खांसी, बुखार, जुखाम वहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई अलग अलग राज्य सरकारों को और फिर जिला स्तर पर स्वास्थ्य जो विभाग के अधिकारी हैं वहाँ तक एडवाइजरी पहुंची है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं जो सिविल सर्जन हैं करनाल जिले के। सर, कोई एडवाइजरी आई है जिसको लेकर कितना अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग? हमारे पास कोई इस नए वायरस की नई एडवाइजरी तो नहीं है, लेकिन हमें 3 दिन पहले हमारी वीसी हुई थी स्वास्थ्य विभाग की, तो उसमें ये ज़रूर बताया गया था कि चाइना में कुछ केसेज ILI और सारी की यानी नॉर्मल जुकाम खांसी केस थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में इवन हरियाणा किसी भी अपना ऐसा कोई कंसर्न नहीं है जिसमें कोई इस तरह के जुकाम के या वायरल इन्फेक्शन के मामले बढ़े हों। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने को कहा है भी हम अपने अपने बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और जितनी भी मेडिसिन वगैरह उसकी हम तैयारियां रखें, खासकर बच्चों के वार्ड की। सर, ये क्या होता है माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की अगर बात करें तो किस तरीके की बीमारी है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा सिंपल, जो कि नॉर्मल जुकाम खांसी छींकते टाइम होता है और कोई ज़्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं होता, तो जो इस सीज़न में वैसे भी नॉर्मल होता है। तो लेकिन एक अच्छे कंसर्न है भी हमारे करनाल ज़िले में, इवन हरियाणा ज़िले में कोई भी केस अभी तक ऐसा नहीं है, ना ही कोई ऐसा चिंता का विषय है। फिर भी हमें ये कहा है भी हर एरिया से डेली एक हमारा IHIP पोर्टल है IDSP का, उस पर ILI के यानी जुकाम खांसी और सारी यानी जिसको थोड़े सांस में दिक्कत हो उनके मरीजों की डेली की डेली रिपोर्ट अपडेट करने को कहा है, ताकि अगर ऐसा लगता है किसी जगह पे एरिया में ज़्यादा केस है तो अपने भारत सरकार को तुरंत पता लगे और उस पर हम अलर्ट हो जाएं। कोई आप सलाह भी देना चाहेंगे आम लोगों को कि किस तरीके से सावधानियां बरतें, क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो रही है, ऐसे वायरस कई बार देखने को मिलते हैं जो फैलते हैं लगातार। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा वही जो कि कोविड में एडवाइजरी थी, अपना थोड़ा डिस्टेंस रखें और खांसते टाइम छींकते टाइम रुमाल रखें, कपड़ा रखें या मुंह थोड़ा ढक के रखें और जो नॉर्मल एटिकेट्स वही रखें और फ्रीक्वेंट अपने हाथों को वॉश रखें और भीड़ भाड़ वाली थोड़ी जगह से बचें। एक आखिरी सवाल सर, जैसे हमने देखा कोविड के टाइम वो भी चाइना से फैलता हुआ अलग अलग देशों में पहुंचा। इस वायरस को लेकर अभी तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हमें देखो कोविड में भी काफ़ी खतरनाक था, फिर भी कोविड वैक्सीनेशन में 90% ज़्यादा करी और सारा चीज़ें हो गया, तो अगर किसी भी तरह की स्थिति आती है तो हम उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है स्वास्थ्य विभाग करनाल का, हरियाणा का। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं देखने को मिला है जो चीन में फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी जो है अधिकतर खांसी जुकाम की या फिर सांस लेने में दिक्कत की वो पोर्टल पर रोजाना अपडेट हो रही है। अगर किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में ये मामले बढ़ते हैं तो पूरी सूचना भारत सरकार तक पहुंच सके। लेकिन आम लोगों को एकदम जागरूक रहने की ज़रूरत है। खांसते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग करनाल ज़िले का। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।